अहमद शाह दुर्रानी, जो दुरानी कबीले से आता था इसलिए दुरानी, और हम ज़्यादातर हमारे यहाँ पे उसको अहमद शाह अब्दाली के तौर पे भी जानते हैं, जिसने तीसरी पानीपत के युद्ध में मराठों को हराया था जी। वो युद्ध हुआ 1761 में। तो आज हम बात कर रहे हैं उससे 4 साल पहले की। पहली बात तो ये हमारे श्रोताओं को समझनी होगी कि 1761 में पहली बार नहीं आया था अहमद शाह अब्दाली, उससे पहले आ चुका था जी। वो कई बार आया था। दूसरी चीज है कि वो आता क्यों था। अहमद शाह अब्दाली जो था वो सेनापति था नादिर शाह की फौज में। उसने नादिर शाह की हत्या जो पर्शिया में हो गई थी, उसके बाद जब उसका साम्राज्य बिखरा तो अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान का जो हिस्सा था नादिर शाह का साम्राज्य का, उसके ऊपर अपना अधिकार जता दिया। अच्छा। और अफगानिस्तान के लोग अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान का जन्मदाता मानते। आज भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट है जी। हाँ हाँ। तो जब हम इतिहास की बात करते हैं तो कई बार जैसा जिसके साथ हुआ वो उस हिसाब से उस व्यक्ति को देखता है जी। तो अहमद शाह दुर्रानी जो हमारे लिए, विशेष तौर पे जाटों के लिए, एक बहुत ही खराब आदमी था, लेकिन उसके अपने देश के लोगों के लिए वो आज भी पूजनीय है जी। तो नादिर शाह जब 1739 में यहाँ से गया था, तो उसके बाद से लाहौर जो सूबा था वो नादिर शाह के कब्जे में था। उसके जाने के बाद उसकी जगह जब अहमद शाह अब्दाली आता है तो पंजाब के ऊपर, जिसको हम पंजाब कहते हैं, उस समय लाहौर सूबा कहते थे जी, वो अफगानों के अधीन था। कहने को मुगल सूबेदार होता था लाहौर में, लेकिन चलती अफगानों की थी जी। 1756 में अब्दाली ने इनको मैसेज भेजा कि भाई आप जो हमारा लगान का हिस्सा है वो नहीं दे रहे हो और आपको वो देना चाहिए। जो लाहौर में मुगलों का सूबेदार था उसने वजीर से कहा, वजीर ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। वजीर होता था इमादुद्दौला। लगभग साल के अंत में वो चलता है और दिसंबर के महीने में 12 दिसंबर को लाहौर में पहुंचता है और उसकी नेगोशिएशन शुरू हो जाती है वजीर से। उसके दूत आ जाते हैं दिल्ली और वो बात कर रहे हैं, लेकिन ये किसी तरफ फैसला नहीं ले पाते हैं वजीर और जो भारत में उस समय मुगल बादशाह थे, और वो 12 जनवरी को पहुंच जाता है पानीपत। तो हम पहले वाली घटनाओं के ऊपर ध्यान ना देते हुए 12 जनवरी 1757 से जो शुरू होती है बात, उसको देखते हैं जी। जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि 1737 के बाद से जो लगान वसूली का काम था हरियाणा वगैरह का, गंगा दोआब का, वो मुगल बादशाह ने मराठों को दे दिया था। तो इस वक्त मराठों की जिम्मेवारी बनती थी अहमद शाह अब्दाली को रोकने की जी। अंताजी मनकेश्वर नाम का मुगल इनका सेनापति था मराठों का, जिसने 16 जनवरी को बादली की सराय जो अलीपुर के पास है अपने दिल्ली के उत्तर में जी, वहाँ पे उसकी मुठभेड़ हुई। अब्दाली का जो हरावल यानी उसका आगे वाला दस्ता था और मराठे हार गए और वो पीछे हट गए। अहमद शाह अब्दाली आ गया 19 जनवरी को नरेला। अच्छा जी। अगले 3-4 दिन उसने लिए इसको, पूरे इलाके को घेरने, पूरे दिल्ली को घेरने के। तो आखिरी जो युद्ध मराठों का और अब्दाली का हुआ वो था 19 जनवरी को बदरपुर के पास जी। वही अंताजी मनकेश्वर के बीच में और इनके पीछे हट गए और वो हार गए और वो निकल गए। जो मराठा राजदूत था मुगल बादशाह के दरबार में, वो जाके उसने शरण ले ली सूरजमल के पास। अच्छा। कुम्हेर के जिले में वो कुम्हेर के मराठाओं का राजदूत
पेशवा का जो राजदूत था जो मुगल मुगलों के बादशाह दरबार में के, बैठता था। जो हिंदू राव नाम की जगह है दिल्ली में, वो वहाँ पे रहता था। उसको वाड़ा हिंदू राव यानी उसका घर बोलते थे। वाड़ा महाराष्ट्रियन शब्द है जी। घर के लिए। तो वो वहाँ से भाग के छुप गया। सूरजमल कुम्हेर में शरण ले ली उसने और कुम्हेर के किले में वो था। जी। 21 जनवरी को अब्दाली 21 जनवरी 1757 को अब्दाली लाल किले में दाखिल होता है। अच्छा, इंटर कर जाता है। जी। हाँ, और उसके खिलाफ कोई अपोजिशन नहीं है। इस दौरान 12 जनवरी और 21 जनवरी के बीच में इमादुल मुल्क ने सूरजमल को प्रस्ताव भेजा था कि भाई आप हमारे साथ मिलिए और इसको हटाइए। हटाइए। तो सूरजमल ने बड़ा साफ जवाब उसका दिया था। उसने कहा था कि भाई जब तक हमारे घर सुरक्षित नहीं हो सकते, हम किसी बाहर वाले से नहीं लड़ सकते। तो पहले मराठों की जो पोजीशन है वो क्लियर होनी चाहिए कि वो किस तरफ जाएंगे। हाँ भाई, वो लगान तो वसूलते हैं यहाँ पे, उनकी हाँ, जिम्मेदारी तो क्या है? वो क्यों नहीं लड़ रहे हैं? और वो तो आपके सहयोगी हैं, इमादुल मुल्क के तो सहयोगी थे, तो आप पहले उनको लाइए। मैं तो सफदरजंग का सहयोगी हूँ, तो मेरा तो नंबर बाद में आता है। तो इमादुल मुल्क उस बात को गोल कर गया। तो सूरजमल ने कहा ठीक है, हम अपने ठिकानों की रक्षा करेंगे। 28 जनवरी से 11 फरवरी 1757 के बीच में दिल्ली का दूसरा सर्वनाश होता है। अच्छा। जब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली को लूटता है। लिस्टें पहला नादिर शाह ने किया था, अब ये दूसरा हो रहा है। वो लिस्टें बना के लाया हुआ था, उसको पहले से ही उसके जासूसों ने बता रखा था कौन कौन अमीर आदमी है, किसके पास कितना पैसा है, और उस हिसाब से वो उनको निकाल रहा है। 12 फरवरी को वो दिल्ली से वो जब उसका काम हो जाता है तो वो वहाँ से निकल के खिजराबाद नाम की जगह है पानीपत के, सॉरी तो वहाँ फरीदाबाद। अब्दाली रुकता नहीं वहाँ पे? रुका ना, वो 14-15 दिन वहाँ पे रहा। अच्छा, उसके बाद निकल गया वहाँ से? हाँ, उसका एम कोई वहाँ पे आके वो नहीं, उसका तो वसूली का काम था ना, वो वसूली के लिए भारत में आया हुआ था जी। तो अब वो आ जाता है खिजराबाद जो फरीदाबाद के पास है जी। उस समय जो आम धारणा थी वो ये थी कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे अमीर राजा है सूरजमल। वैसे थे भी वो? हाँ, पैसा था उनके पास। तो अब्दाली उनको कहता है कि तुम मुझे पैसे दो। वो कहते हैं नहीं, तुम्हें पैसा चाहिए तो लेके जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। मतलब युद्ध लड़के ले? हाँ, उसने एक बड़ा बढ़िया संदेशा वापस भेजा था सूरजमल ने अब्दाली को, जब उसने कहा था कि तुम बड़े छोटे से जमींदार हो और तुम मेरे सामने हिमाकत कर रहे हो। तो उसने कहा था कि तुमने अभी तक इमादुल मुल्क जैसे बच्चों को हराया है, ढंग के आदमी से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है, और मैंने बहुत दिन से मैं इंतज़ार में हूँ। मैंने इन किलों के ऊपर बड़ा कि मैंने इन किलों के ऊपर बड़ा खर्चा किया है, तैयारियां की हैं, तो मैं चाहता था कि कोई आए और तो हमें आजमाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम जीत गए तो लोग ये कहेंगे कि एक जमींदार के खिलाफ लड़ा था, क्या जीता। लेकिन वो सोचो कि तुम अगर हार गए, विलायत से तुम आए हो और आके कहेंगे एक विलायत से बहुत बड़ा बादशाह आया और उसको यहाँ एक जमींदार ने ठोक दिया, फिर तुम्हारी क्या रह जाएगी। मतलब रणनीतिक रूप से भी उनका मनोबल तोड़ रहे थे। ये बात आपको सूरजमल के पूरे उसमें जीवन में दिखेगी कि लठमार राजनीति नहीं करते थे। मतलब आमतौर पे जाटों को जैसे लठमार माना जाता है वैसे नहीं थे ना ना ना, वो एक स्टेट्समैन थे, वो जर्नल भी थे, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और डिप्लोमेट भी थे, और उन्हें अपनी शक्ति का और अपनी कमजोरियों का अच्छी तरह से ज्ञान था। तो ये उन्होंने उसको मैसेज भेजा।